मेन चीज़ है संधि पहचानना। संधि कैसे पहचानेंगे? तो देखो मेन चीज़ मैंने बताई थी कि जो बेसिक चीज़ होती है ना, वो होती है प्लस वाला चिन्ह, है ना? ये होता है प्लस वाला चिन्ह। तो इस प्लस वाले चिन्ह से पहले क्या आ रहा है और जस्ट बाद में, तो देखो दीर्घ संधि में क्या होता है, जो प्लस वाला है ना? तो इस प्लस को अपन धन चिन्ह भी बोलते हैं, प्लस चिन्ह। प्लस से पहले यदि ए या आओ, प्लस से जस्ट पहले की बात है ना, मैं बता दूंगा कैसे। और प्लस के जस्ट बाद ए या आओ दोनों क्या है, अपने पास सो रहे हैं ना, दोनों अपने पास सो रहे हैं। इस प्लस वाले चिन्ह से पहले क्या आ रहा है और जस्ट बाद में क्या आ रहा है, उन दो वर्णों को नोटिस करना होता है। उसके बेस पे संधि होगी और बाकी जो पीछे आएंगे जितने फंक्शन है वो मतलब नहीं है। ठीक है, पहले और बाद में क्या आ रहा है वो मैटर करता है। तो प्लस से जस्ट पहले क्या आ रहा है, विद्या आ रहा है, विद्या है ना। तो जो प्लस से जस्ट पहले आता है ना, उसको अपन अलग लिख लेंगे। तो आज देखते हैं संधि को। संधि देखो किसे कहते हैं। संधि कहते हैं जो भी दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं ना। अक्षर जैसे कि जो भी अपने वर्ड होते हैं, वर्ण होते हैं, जो आपस में जुड़ के एक संयुक्त रूप बनाते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि बीएमएस में संधि में से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर की संधि आती है। देखो संधि में से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कौन से आते हैं? एक तो आते हैं एसएक्यू टाइप के, एसक्यू टाइप के, और एक आते हैं एलएक्यू टाइप के ना। एसक्यू में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और इसमें भी एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। तो देखो जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, उस 5 नंबर के क्वेश्चन में से संधि अपने को विच्छेद दिया हुआ रहता है, अपने को संधि को मिलान करना होता है। ठीक है। अब संधि विच्छेद जिसको नहीं पता मैं बता दूंगा कि क्या होता है। और 10 नंबर में क्या आता है कि अपने को 10 नंबर में एक पूरा कंप्लीट वर्ण मतलब एक पूरा वो दिया रहता है अपने को, पूरा शब्द दिया रहता है, तो उसमें से अपने को विच्छेद करना रहता है, संधि को विच्छेद, ठीक है, तोड़ना रहता है दो भागों में। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन आते हैं ना, 5 नंबर के और 10 नंबर के। तो देखो पहले देखते हैं कि अपने संधि होती कितनी प्रकार की है। तो संधि के देखो 3 प्रकार होते हैं ना, संधि के होते हैं 3 प्रकार। कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, है ना। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो पहले देखते हैं अपन स्वर संधि को। तो स्वर संधि होती है ना, तो स्वरों के बीच की संधि होती है। अब स्वर पढ़े थे अपन ने, जैसे ए, आ, ई, उ, ऐसे अपन ने स्वर पढ़े थे 13 ना, 13 स्वर पढ़े थे। तो इनके बीच में जो संधि होगी उसे स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि के बीच में व्यंजन ऐड नहीं होंगे, है ना। स्वर संधि के बीच में व्यंजन ऐड नहीं होंगे। अब देखते हैं कैसे कैसे समझ में आती है। भाई अपने परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती नहीं है, अपने सीधे क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं ना। तो पहले देखते हैं कि स्वर संधि भी कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है 8 प्रकार की, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, 8 प्रकार की दे रखी है। मुख्य 5 होती हैं संधियां और बाकी 3 और होती है ना, टोटल 8 होती है। तो पहले, हाँ, संधि में से एमसीक्यू नहीं आते, तो अपने को एमसीक्यू के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही नहीं है। तो पहले देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में, है ना। तो पहले बेसिक चीज ये देखो कि जो संधि होती है ना, उसको अपन कर सके उसके लिए पहले चीज ये होती है कि जो प्लस चिन्ह होता है ना, धन चिन्ह, इससे पहले वाला एक पद रहता है और इसके बाद वाला एक पद रहता है ना, मतलब शब्द रहता है, और ये बन के बनाते हैं एक शब्द। तो मेन चीज यही है, अपना एक फॉर्मेट है संधि का, कि सारा जो रोल है ना वो इस प्लस वाले का है। तो इससे पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा और मिलके क्या बनाएंगे, ये चीज मैटर करता है ना। ये बेसिक बात है। तो पहले देखते हैं अपना स्वर संधि में पहली संधि दीर्घ संधि। तो देखो दीर्घ संधि में क्या होता है, जो प्लस वाला है ना, तो इस प्लस को अपन धन चिन्ह भी बोलते हैं, प्लस चिन्ह। प्लस से पहले यदि ए या आओ, प्लस से जस्ट पहले की बात है ना, मैं बता दूंगा कैसे। और प्लस के जस्ट बाद ए या आओ दोनों क्या है, अपने पास सो रहे हैं ना, दोनों अपने पास सो रहे हैं। तो इन दो स्वरों के बीच के संधि को क्या कहेंगे, स्वर संधि। कोई भी व्यंजन ऐड नहीं है। अब व्यंजन कैसे, जैसे अपने होता है ना कै, ख, ग, ये सब व्यंजन होते हैं ना। तो कोई भी व्यंजन ऐड नहीं है, तो स्वरों के बीच की संधि को ही स्वर संधि कहते हैं ना। तो देखो प्लस से पहले ए या आ है ना, प्लस के बाद में भी ए या आ है। तो इन दोनों का जो दीर्घ को ना, वो अपने को लिखना है इन दोनों के स्थान पे। तो इन दोनों का दीर्घ क्या है, ए या आ में से, तो आ है इनका दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक। अब जैसे ई या ई है, उसके बाद में भी ई या ये वाली छोटी वाली ई है, तो इन दोनों के स्थान पे जो दीर्घ होगा वो आएगा ई। ये अपना नियम है ना। और इसका सूत्र होता है अक सवर्ण दीर्घ। अब सूत्र का काम आता है, जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो आपको ये शब्द दे रखा है, जैसे एग्जांपल दे रखी है विद्या प्लस शाल्य,
तो इसका अपने को संधि करनी है, मतलब संधि का संयुक्त रूप करके लिखना है ना। ये तो विच्छेद दीर्घ है संधि का, और एक संधि का ये कंप्लीट रूप है। तो संधि बनाओ इसकी, है ना, इन दोनों की संधि करो। तो संधि करते हैं विद्यालय, और ये पूछेगा कि बताओ जो विद्यालय है, तुमने संधि तो कर दी विद्यालय, अब बताओ कि संधि कौन सी है और उस संधि का सूत्र लिखो। तो अपने को लिखना पड़ेगा कि दीर्घ संधि है, और इसका सूत्र है अक्ष सवर्ण दीर्घ, है ना, अक्ष सवर्ण दीर्घ, ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को। तो इसलिए अपने को सूत्र याद करने चाहिए, मतलब करने ही पड़ेंगे, है ना। तो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस प्रकार से अपनी दीर्घ संधि के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अपन समझ सकते हैं और अच्छे से। तो देखो जैसे अगला नियम है कि ऊ या ऊ के बाद में ऊ या बड़ा वाला ऊ हो तो दीर्घ हो जाता है। वैसे री, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला ना, इसके बाद में छोटा वाला या बड़ा वाला हो तो ये बड़ा वाला दीर्घ वाला हो जाता है। तो कुछ एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे अपने जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, जो भी छेद दिए हुए हैं, वो आएंगे 5 नंबर में, है ना। 10 नंबर में आएंगे कंप्लीट वाले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर में, ऐसे आते हैं 5 नंबर में। कंफर्म नहीं है कि ऐसे आएंगे, पर लेकिन आज तक जो भी आए हैं, मतलब जैसे भी पैटर्न रहता है वो इस अकॉर्डिंग ही रहता है कि 5 नंबर में जो आएंगे वो एक एक नंबर के 5 आते हैं। ऐसे एग्जाम्पल कि भाई इन दोनों को जोड़ के एक सीधा लिख दो, विद्या प्लस आल्य को लिख दो, परि प्लस शिक्षा को लिख दो, और इनमें कम चांस रहते हैं कि संधि ये नाम पूछ ले, पर पूछ भी लेता है। और ये आते हैं 2 नंबर का, एक एग्जाम्पल आता है कि भाई बताओ देववल्य का विच्छेद करो और साथ में संधि का नाम भी लिखो या संधि का सूत्र लिखो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो विद्या प्लस आल्य का देखते हैं एक बार, इधर साइड में देख लेते हैं। विद्या प्लस आल्य एग्जाम्पल से कि जैसे अपने पास दे रखा है विद्या, विद्या प्लस आल्य। तो अब देखो विद्या प्लस आल्य में संधि करते हैं ना, उसमें सबसे मेन चीज यही है कि संधि पहचानना, कि संधि कौन सी हो रही है। अगर संधि पहचान पाएंगे तभी उसके नियम पता कर पाएंगे, है ना। तो मेन चीज है संधि पहचानना। संधि कैसे पहचानेंगे? तो देखो मेन चीज मैंने बताई थी कि जो बेसिक चीज होती है ना, वो होती है प्लस वाला चिन्ह, है ना। ये होता है प्लस वाला चिन्ह। तो इस प्लस वाले चिन्ह से पहले क्या आ रहा है और जस्ट बाद में क्या आ रहा है, उन दो वर्णों का गौर, उन दो वर्णों को नोटिस करना होता है। उसके बेस पे संधि होगी, और बाकी जो पीछे आएंगे जितने भी, उनसे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, पहले और बाद में क्या आ रहा है वो मैटर करता है। तो प्लस से जस्ट पहले क्या आ रहा है, विद्या आ रहा है, विद्या, है ना। तो जो प्लस से जस्ट पहले आता है ना, उसको अपन अलग लिख लेंगे ना। एक सेकेंड, प्लस से जो जस्ट पहले आता है उसको अपन अलग लिख लेंगे। द्या को अलग लिख लिया, ठीक है भाई। और बाद में क्या आ रहा है, आ अलग आ रहा है, आ, ठीक। और इनको वी को और ले या को बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब द्या को अलग कर लेते हैं ना। दा को अलग कैसे करेंगे? अब जैसे ये है व्यंजन, इसमें जुड़ा हुआ है स्वर, ठीक है। अब ये है व्यंजन, इसमें जुड़ा हुआ है ये आ वाला स्वर, ठीक। ऐसे जुड़ के ये बनाया दा। अपने बार खड़ी पड़ी थी बचपन में, क का की, ऐसे है ना। तो ऐसे अपने जुड़ा हुआ है। तो दे, जब दे में से स्वर हटेगा आ, तो दे बन जाएगा हलंत वाला, ना, ऐसे, है ना। तो इसको लिखेंगे ऐसे, दे बन गया हलंत वाला, बाद में क्या है, आ प्लस आ। तो देखो अब अपने पास एक नियम आ गया ये वाला, प्लस से पहले यदि ए या आ में से कोई भी हो तो अपने पास एक मिल रहा है, और प्लस के बाद में भी ए या आ में से कोई हो तो भी अपने पास एक मिल रहा है, आ। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पे इनका दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ क्या है, आ, ठीक है, दीर्घ है आ, आ दीर्घ है। तो पहले क्या था, द था, और इधर था वी, है ना। विद बन गया है, तो विद वापस द आ में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दा। विदर था, और क्या हो जाएगा, दा। तो इधर क्या बचा, लय, है ना। आ का तो ये आ हो गया, इधर क्या बचा, लय, विद्यालय, ठीक। ऐसे अपने बनते हैं। तो एक तरीका ये हो रहा है कि अपन अपने कुमों सेंस से डायरेक्ट बोलते हैं विद्या प्लस आल्य क्या बन गया, विद्यालय बन गया। चलो ये ऐसे ठीक हो जाएगा कई बार, लेकिन हमेशा नहीं होगा। हमेशा कभी भी ऐसे डायरेक्ट बनाओगे ना तो सही नहीं होगा। ऐसे नियम से रखोगे ना तो मेरी गारंटी है कि कभी गलत नहीं होगा, आपको कभी भी गलत नहीं होगा। तो ठीक है, अगला एग्जाम्पल है परि प्लस इच्छा। परि प्लस इच्छा। तो इधर भी देखो, इधर आ रही है छोटी वाली और इधर आ रही है बड़ी वाली। इन दोनों का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा ना। छोटी वाली और बड़ी वाली का दीर्घ क्या बनेगा, ऐसे। तो वही रैम में ई जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बड़ी वाले रैम, परी, है ना, ऐसे। ठीक है, तो चलो मैं एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। विदु प्लस उदय, ठीक है, विदु प्लस उदय। अब इसमें देखो, इसमें वी को अलग कर लेते हैं, दय में से उ को अलग कर लेते हैं।
तो दे बन जाएगा कैसे, ऐसे हलंदो वाला, और वो आ जाएगा इधर छोटा वाला, और इधर क्या है, छोटा वाला, और इधर लिखते हैं दे, है ना। तो ये दो अपने पास नियम आ गया अपने पास, देखो ऊपर ये नियम है, ऊ हो यदि और बाद में भी ऊ हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक हो, ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अब इनका दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ क्या हो गया, बड़े वाला ऊ हो गया इनका दीर्घ, तो वी द में जुड़ जाएगा ऊ, तो क्या बन जाएगा, बड़ा वाला दू, ना वी दू, और बाद में क्या है दे, है ना, बाद में क्या है दे, ऐसे अपना बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, बस अपने को क्या आना चाहिए, अपने को बस एक तो ये आना चाहिए कि भाई स्वर व्यंजन में से हटा देंगे तो कैसा लिखेगा, कैसे अलग होगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार आप बारकड़ी जरूर पढ़ के आना अच्छे से, है ना। का की के वो अलग अलग होते हैं तो कैसे अलग होते हैं, है ना। व्यंजन स्वर में से किस प्रकार अलग होते हैं, बाकी मैंने बेसिक जो लेक्चर बनाया था वर्णमाला का, उसमें देख सकते हो आप। और इसके बाद में अपन एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलो। अब है ना, ये पित्र है, पित्र री को ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसे, है ना, री को ऐसे लिखते हैं। अब पित्र में से री को अलग कर लेंगे, तय में से री को अलग कर लेंगे, देखो एक छोटी वाली है, छोटी वाली को ऐसे लिखते हैं, है ना। और बाद में ये भी छोटी वाली है, अपने छोटा वाला री काम आता है ज्यादातर, ठीक है, मैक्सिममली ये छोटा वाला ही काम आता है। अब ये छोटे हैं, अब इनको बड़ा करेंगे तो बड़ा कैसे होगा, बड़े को लिखते हैं अपन ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर एक और ऐसे घुमा देते हैं, मैं एक बार और लिख देता हूँ, देखो इसको ऐसे करके एक बार ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, ये हो गया री। अब तय में री जुड़ जाएगा तो तय कैसा बन जाएगा, तय बनेगा ऐसा, है ना, पी तय, ऐसा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आई तो आगे भी अपन जो, देखो अगर एक बार में बात नहीं आई समझ में, ठीक है, जिनको आ गई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आई, अपने पास बहुत सारी संधि के एग्जाम्पल है, गुण संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे, अपने पास मतलब यण संधि पढ़ेंगे, आदि पढ़ेंगे, उसके बाद अपन विसर्ग संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तो इतनी सारी एग्जाम्पल करेंगे संधियों की, तो अपने पास कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे अलग करना होता है, कैसे तोड़ना होता है, ठीक है। तुम बुक में से देखना और एग्जाम्पल है उनकी प्रैक्टिस करना, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगी, मतलब प्रैक्टिस का है काम, रटने का है नहीं ज्यादा, ठीक है। अगर सीधा तोड़ तोड़ के जोड़ के बनाओगे ना इसे, विद्या प्लस आल्य विद्यालय बन गया, परि प्लस दीक्षा परीक्षा बन गया, तो दिक्कत हो सकती है बाद में आगे वाली संधियों में। तो इससे बेहतर यही है कि ऐसे जोड़ के मत बनाओ और नियम से बनाओ, क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अगर 15 नंबर की संधि सही हो गई तो मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि भाई अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं तोड़ने वाले। अब तोड़ने वाले थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं वैसे, जोड़ने वालों की वजह, पर अपन देखते हैं कि तोड़ने वाले डिफिकल्ट ऐसे होते हैं कि इनमें अपने को पता नहीं चलता कि संधि कौन सी है। तो इनका मैं देखो एक बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देवाल्य से। अब जैसे देवाल्य एग्जाम्पल है, ठीक है, अब देवाल्य में कैसे पता है कि कौन सी संधि है, पहले तो पता चल गया था कि विद्यापति आल्य में कि आ रहे थे, तो आगे हो गया, इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें देखो पता करने के लिए, इसमें जहां पे भी अपने को कुछ ऐसे मात्रा वाला दिख रहा है, दीर्घ की तो पहचान नहीं है कि दीर्घ मात्रा होगी, दीर्घ मात्रा है तो आ की होगी या ई की होगी या ओ की होगी या री की होगी, है ना। तो ऐसे दीर्घ की पहचान ऐसे करेंगे, बाकी और संधि की देखेंगे वो कैसे पहचान होंगी, तो देखो दीर्घ की पहचान ऐसे मात्रा से होगी। तो देखो अपने व के बाद आ रहा है वाह ना, दे वाह, वाह आ रहा है, तो वाह को अलग कर लेंगे, क्योंकि वाह में आ रहा है तो मतलब ये दीर्घ मात्रा है। अभी अपने को कुछ नहीं पता कैसे टूटेगा, किस प्रकार टूटेगा, अपन वैसे तुक्का नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नियम से करेंगे, तो नियम से देखो कैसे करेंगे, इनको तोड़ लेंगे अलग अलग। अब अपने को पता है कि वाह में हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कि वाह में ही संधि होगी, वाह में हो सकती है, तो अपन एक बार वाह को अलग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो दे को पीछे ले लिया, क्योंकि दे का कोई रोल है नहीं अपने पास, ले का भी नहीं है, ले को इधर ले लिया, ठीक है। अब वाह को अलग कर लेते हैं, अब वह बचा ना, अब वाह बचा तो वाह में वह को रा को अलग कर लेंगे, वह अलग इधर और आ अलग इधर, ठीक है भाई। अपने पास एक फॉर्मेट आ गया। अब ये वाला फॉर्मेट आ गया तो अपने को थोड़ा सा इमेजिन करना है कि अपन जोड़ते हैं तब भी अपने पास ये वाला फॉर्मेट आता है, जैसे विद आ ऐसे जोड़ रहे थे तो ये वाला फॉर्मेट आ रहा था ऐसे वाला, है ना। तो अब तोड़ेंगे तब भी आ रहा है, तो मतलब इसका थोड़ा पीछे रिवर्स करना है ना, रिवर्स कैसे, अब अपने को ऐसे दिमाग लगाना है कि ये आ कब आता है, आ कब आता है, आ की कंडीशन है कि ये प्लस से पहले यदि,
ए या आ हो, और प्लस के बाद में भी ए या आ हो तब आता है, ठीक है। तो मतलब प्लस इधर ही था कहीं, इधर था प्लस, ठीक है, इन दोनों के बीच में था प्लस, ठीक है। तो भाई इन दोनों का जोड़ क्या आया ना, दोनों का प्लस से जस्ट पहले वाले का और प्लस के जस्ट बाद वाले का जोड़ के आया है अपने पास। तो प्लस से जस्ट पहले यदि ए या आ था और प्लस के जस्ट बाद भी यदि ए या आ होगा ना, तो अपन कह सकते हैं कि भाई हाँ दीर्घ संधि ही होगी इसमें, नियम चल रहा है। तो देखो, अब देव है, अब देव में ए या आ में से एक आया होगा देव के साथ, तो कौन सा आ सकता है? एक शब्द है देवा, एक है देव, तो चांस है कि देव ही आया होगा, क्योंकि देव शब्द ज्यादा सही रहता है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि देव आया होगा, मैं लिख देता हूँ इधर देव, तो इधर देखो देखो देव आया होगा, है ना। और इधर क्या आया होगा? लय, लय के साथ आ सही है या ए? लय एक है आलय, तो आ आया होगा ना, तो एक है आलय। तो ये से बनते हैं अपने। तो चलो, नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब नदीस का देखते हैं, नदीस। अब नदीस की पहचान कैसे होगी? बड़ी की मात्रा ऐसे लिखते हैं बड़ी को, तो ये बड़ी की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब है कि दीर्घ मात्रा आ रही है, तो इसमें दीर्घ संधि हो सकती है। चलो ट्राई करते हैं ना। तो अब नदीस में से अलग कर लेते हैं, न का कोई रोल नहीं है, से का भी कोई रोल नहीं है ना। तो देखो, मैं बीच में एक बार समझाने के लिए प्लस लिख देता हूँ। तो प्लस से पहले का इधर लिख देता हूँ, प्लस के बाद का इधर इधर लिख दूंगा, है ना। तो देखो, दीप को अलग कर लेते हैं एक बार। दी को अलग कर लेते हैं, तो इधर आएगा, है ना। द इधर कैसे आएगा वो तो समझ गए होगे आप, क्योंकि ई तो बीच में आएगी ना, ये बड़ी वाली। देखो मैं समझा देता हूँ एक बार। देखो, दी में से दे को अलग कर लेते हैं, बची ई, ठीक है। ई को मैं इधर लिख देता हूँ, बड़ी वाली को। ऐसे अपने पास एक शब्द आया, तो ठीक है। अब ऐसे आ गया, तो अब अपने को कॉमन सेंस से सोचना है कि ये तब आएगा जब प्लस से पहले यदि ऐसे या ऐसे इन दोनों में से कोई हो, और इधर भी ई या ई में से कोई हो। तो द के साथ है तो छोटी वाली ई आई होगी या बड़ी वाली? तो देखो, नदी होती है बड़ी में, है ना, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। ये बड़ी वाली नदी है ना, नदी होती है बड़ी वाली, है ना। तो इसका मतलब है कि नदी के साथ बड़ी ई आई होगी, है ना। नदी, ऐसे लिख देता हूँ इधर, नदी, ठीक है। नदी प्लस आगे है कि ए छोटा आया होगा या बड़ा, तो मान लिख इधर आता है बड़ा वाला ईस। तो देखो एग्जाम्पल करोगे ना, तो पता चल जाएगा कि भाई ईस में छोटा आता है या बड़ा। वैसे ही उदय में छोटा आता है या बड़ा, या बहुत सारे जो कॉमन कॉमन है वो सब पता चल जाएंगे, है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन एक बार सीख जाओगे ना तो कभी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं प्रवुक्ति का। अब प्रवुक्ति को एक बार अलग कर लेते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है प्रवुक्ति में से। तो देखो, प्रवुक्ति को एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, प्रवुक्ति, है ना। प्रवुक्ति, प्रवुक्ति को इधर एक बार अलग कर लेते हैं, प्रवुक्ति को। अब प्रवुक्ति में से अपन अलग करेंगे। अब अपने पास देखो, अब थोड़े जट कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, पर लेकिन है नहीं, बहुत इजी वर्ड है। अब है एक ती, है ना, ती की मात्रा के है, पर लेकिन ये छोटी वाली ई है। अब प्रभु में है बड़ी वाली। अगर तुम्हारे को अगर वर्णमाला नहीं याद हो रही है, वर्णमाला नहीं आती है, तो संधि में एंट्री मत लेना। पहले पूरी वर्णमाला और बार खड़ी दोनों बेसिक चीजें वो याद करके आना, ठीक है। तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्रभु में से बू है बड़ा वाला, तो मतलब है कि भाई ये दीर्घ ऊ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर संधि होगी। अब इसको अलग कर लेते हैं, प्रे बे, बे को अलग कर लेते हैं, और प्लस लिख देता हूँ बीच में ना। और इधर ऊ आया अपने पास, और बाद में क्या है, कति, ठीक है। कति, बाद में है कति, बाद में है कति, है ना। तो ऐसे आया अपने पास। तो अब देखो, ऊ आ रहा है, तो वही बात की प्लस से पहले भी यदि ऊ या ऊ आया होगा, और प्लस के बाद में भी इधर ऊ या ऊ आया होगा, तो पर वो लिखते हैं छोटे वाला, तो मतलब इधर छोटे वाला ऊ आया होगा। और बाद में भी इधर उक्ति में छोटे वाला ही ऊ आता है, तो इधर भी छोटे वाला आया होगा ना। तो अपन ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं। वैसे होत्रिकार का है, होत्रिकार में भी क्या है कि त्रि को इसको अलग कर लेंगे ना, बड़े बचा बड़ा वाला, है ना, ऐसे ही। अब बड़े वाले का छोटा ही चलता है अपने, तो छोटा इधर लिख दिया और छोटा इधर लिख दिया। देखो, अब इन सब जो तोड़ने वाली एग्जाम्पल थी, जोड़ने वाली एग्जाम्पल हो,
उन दोनों में दीर्घ संधि में एक चीज कॉमन है, वो तो क्या कॉमन है कि जो अपन लिख रहे हैं कोई भी वर्ड को तोड़ के या जोड़ के लिख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि प्लस से जो पहले आता है ना, प्लस से जो पहले आता है वो आता है व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ स्वर। ठीक है, प्लस से पहले आ रहा है जैसे विद्यालय में व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ स्वर आ रहा है। ठीक है, और प्लस के बाद में आ रहा है स्वतंत्र स्वर, जैसे आ रहा है स्वतंत्र, और ये द के साथ आ जुड़ा हुआ आ रहा है। अब इधर देख लो, इधर भी देव में हम अपन बात करें विच्छेद की, है ना, विच्छेद की बात करें, तो देखो देव में ये ए जुड़ा हुआ है, वह में तो ए ही जुड़ा हुआ है ना, वह प्लस ए से, है ना, तो वह के साथ ए जुड़ा हुआ आ रहा है, और इधर आल्य में अस्वतंत्र आ रहा है। अब मतलब कभी भी तोड़ोगे ना, तो तोड़ोगे तो इतना दिमाग लग ही जाएगा कि भाई स्वतंत्र जो भी आएगा उ ई ए या आ, वो आएगा एकदम खुला अलग अलग वाला। ठीक है, स्वर, और जो इधर जुड़ा हुआ आएगा व्यंजन में वो आएगा जुड़ा हुआ। ठीक है,